नमस्कार। आज मैं आपको 2 परम शक्तियों के युद्ध की अविश्वसनीय कहानी सुनाऊँगा। आपने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार द्वारा राक्षस हिरण्यकश्यपु के वध की कहानी तो अवश्य सुनी ही होगी, पर जो उसके बाद हुआ, उसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हिरण्यकश्यपु का वध कोई साधारण घटना नहीं थी। वह सिर्फ एक असुर का अंत नहीं था, बल्कि यह धर्म की स्थापना और ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित करने का एक प्रचंड कार्य था। लेकिन इस कार्य को पूरा करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। जिस प्रचंडता से उन्होंने खंबे को तोड़ा, जिस क्रूरता से उन्होंने हिरण्यकश्यपु का अंत किया और जिस गरज से उन्होंने दहाड़ लगाई थी, वह ऊर्जा उनके भीतर ही समाहित थी और अब नियंत्रित नहीं हो पा रही थी। नरसिंह के मुख से निकली आग की लपटें, उनकी लाल आंखें और उनके सिंह के समान गरजने की आवाज से पूरा ब्रह्मांड भयभीत था। ऋषि, मुनि, देवता और साधारण प्राणी सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। नरसिंह का शरीर, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह का था, क्रोध से थर्रा रहा था और हर ओर विनाश का तांडव मचा रखा था। ब्रह्मा जी और अन्य देवता जो इस अद्भुत अवतार के साक्षी थे, नरसिंह को शांत करने के में पूरी तरह असमर्थ थे। वे जानते थे कि यदि इस क्रोध को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया, तो पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। कोई और उपाय ना देखकर सभी देवगण भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं ने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने ही नरसिंह अवतार की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया। अब केवल आप ही इस विकराल रूप को शांत कर सकते हैं, अन्यथा यह तीनों लोकों को नष्ट कर देगा। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए एक अद्वितीय और शक्तिशाली रूप धारण किया, जिसे शरभ या शर्भेश्वर कहा गया। शरभ का स्वरूप अत्यंत विचित्र और शक्तिशाली था। उनका धड़ सिंह का था, सिर और पंख एक विशाल पक्षी के, और उनके शरीर पर हजारों पक्षियों के पंख थे। उनके 4 पैर थे, जिनमें 2 आगे शेर के और 2 पीछे पक्षी के थे। यह रूप ब्रह्मांड में सबसे उग्र शक्तियों को भी शांत करने में सक्षम था। शरभ रूप में भगवान शिव ने नरसिंह के पास जाकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने नम्रता से कहा, हे नारायण, आपका कार्य पूरा हो चुका है। अब आप शांत हो जाइए और अपने सौम्य रूप में वापस लौट आइए। लेकिन नरसिंह अपने क्रोध में इतने डूबे थे कि उन्होंने शरभ की बात को अनसुना कर दिया और उन पर हमला भी कर दिया। इस तरह 2 परम शक्तियों के बीच एक अविश्वसनीय और महाविनाशक युद्ध शुरू हो गया। नरसिंह और शरभ के बीच का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह 2 परम देवों की शक्तियों का टकराव था। नरसिंह अपने सिंह जैसी दहाड़ और प्रचंड पंजों से वार कर रहे थे, जबकि शरभ अपने विशाल पंखों, तीखी चोंच और तीव्र गति से उन पर हमला कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को शांत करने या पराजित करने में असमर्थ थे। जब शरभ ने नरसिंह को नियंत्रित करने के लिए अपनी चरम शक्ति का उपयोग करना शुरू किया और ऐसा लगा कि शरभ की शक्ति नरसिंह पर भारी पड़ रही है, तब एक अभूतपूर्व घटना घटी। अपने ही अवतार को, जो कि सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकट हुआ था, पराजित होते देख भगवान विष्णु ने अपनी एक और उससे भी अधिक भयानक और अकल्पनीय शक्ति को प्रकट किया, गंडभेरुंड। गंडभेरुंड का स्वरूप अपने आप में एक विस्मयकारी दृश्य था। यह एक 2 सिर वाला पौराणिक पक्षी था। ये दोनों सिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे, जिससे वह हर दिशा में देख और हमला कर सकता था। इसके पास विशालकाय पंख थे, जो बादलों को चीर सकते थे और जिनके एक ही फड़फड़ाने भर से भयंकर आंधी आ जाती थी। इसके तीखे लोहे जैसे चोंच और पंजे थे, जो किसी भी कवच को भेद सकते थे। इसका शरीर इतना विशाल था कि वह पहाड़ों को भी बौना कर देता था।
और इसकी गति इतनी तीव्र थी कि यह प्रकाश को भी मात दे सकती थी। यह रूप भगवान विष्णु की अदम्य और अंतिम शक्ति का प्रतीक था, जिसे उन्होंने शिव के शरभ रूप का मुकाबला करने के लिए धारण किया था। यह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए विष्णु की दृढ़ता का प्रमाण था। गंडभेरुंड का अवतरण ही अपने आप में एक नई प्रलय का संकेत था, क्योंकि अब दो नहीं बल्कि तीन अजय शक्तियों के बीच टकराव हो रहा था। गंडभेरुंड के प्रकट होते ही युद्ध में तीव्रता कई गुना बढ़ गई। अब यह नरसिम्ह या गंडभेरुंड बनाम शरभ का महासंग्राम था। यह सिर्फ दो देवों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा संघर्ष था जहां प्रत्येक पक्ष अपनी पूरी शक्ति और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। गंडभेरुंड अपनी विशाल चोंचों और पंजों से शरभ पर लगातार हमला कर रहा था, जबकि शरभ अपने तीव्र हमलों और चालों से उसका जवाब दे रहे थे। आकाश में बिजली कड़क रही थी, समुद्र उबलने लगे थे और धरती कांप रही थी। पहाड़ों की चोटियां टूटकर गिर रही थी और जंगल पल भर में राख हो रहे थे। देवता, ऋषि, मुनि और सभी प्राणी अब केवल अपनी आंखों पर हाथ रखकर इस महाविनाश को देख रहे थे। वे जानते थे कि इस युद्ध का कोई भी परिणाम हो, सृष्टि अब बच नहीं सकती। हर कोई अपनी प्रार्थनाओं और तपस्याओं से उस सर्वोच्च सत्ता को पुकार रहा था, जो इस विनाश को रोक सके। ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वे भी भय और चिंता में थे। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड का ढांचा चरमरा रहा है। यह युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था की एक परीक्षा थी। इसने यह प्रश्न खड़ा कर दिया था कि जब स्वयं सर्वोच्च देव आपस में टकराएं, तो संतुलन कैसे स्थापित होगा। यह एक ऐसा क्षण था जब तीनों लोकों की नियति दांव पर लगी थी और सभी को एक ऐसे हस्तक्षेप की प्रतीक्षा थी जो इस अनियंत्रित विनाश को रोक सके। इस महासंग्राम ने पूरी सृष्टि को विनाश के उस बिंदु तक पहुंचा दिया था जहां से वापसी असंभव लगती थी। जब सभी उपाय विफल हो गए और ब्रह्मांड विनाश के कगार पर खड़ा था, तब एक तीसरी शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह शक्ति थी आदि पराशक्ति, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा है और सभी देवों की शक्तियों का मूल है। इस संघर्ष को रोकने के लिए आदि पराशक्ति ने स्वयं एक प्रचंड और भयावह रूप धारण किया। कुछ कथाओं में उस रूप को प्रत्यंगिरा देवी के रूप में वर्णित किया गया है, जो आधी शेरनी और आधी मनुष्य थीं और जिनके पास नरसिंह को शांत करने की विशेष शक्ति थी। अन्य कथाओं में यह रूप भद्रकाली देवी का था, जो अपनी उग्रता के लिए जानी जाती थीं और जो धर्म की स्थापना के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती थीं। देवी दोनों युद्धरत देवों के बीच प्रकट हुईं। उनकी आभा इतनी तीव्र थी कि नरसिंह और शरभ दोनों का युद्ध क्षण भर के लिए रुक गया। देवी ने अपने प्रचंड दहाड़ से दोनों को शांत होने का आदेश दिया। उन्होंने दोनों देवों को अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का महत्व समझाया। देवी का हस्तक्षेप केवल एक आदेश नहीं था, यह एक एहसास था कि सभी शक्तियां एक ही परम सत्ता का हिस्सा हैं। नरसिंह ने शरभ की शक्ति को पहचाना और शरभ ने नरसिंह की शक्ति का सम्मान किया। दोनों ने समझा कि उनका अहंकारवश किया गया यह युद्ध कितना हानिकारक था। दोनों देव शांत हो गए और देवी ने उन्हें उनके मूल स्वरूप में वापस लौटा दिया। इस पूरी कथा का सार यह है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी महान क्यों ना हो, जब अहंकार के वश में होकर अपने मार्ग से भटकती है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए एक परम शक्ति का प्रकाट्य होता है। यह घटना ब्रह्मांड के उस अटल नियम को दर्शाती है, जहां संतुलन ही परम सत्य है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।
ओम नमः शिवाय।